हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से दुनिया की सारी सोशल मीडिया, सारी टेलीविज़न पर छाई हुई है। Targeted a passenger train in Balochistan. They bombed and hijacked the train, after which they held the passengers hostage. Nearly 450 of them, 450 passengers. पाकिस्तान की एक नॉर्मल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन जिसका नाम था जाफ़र एक्सप्रेस अपने नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के दो बड़े शहरों के बीच चलती है, जिसका एक शहर का नाम है क्योटा और दूसरा शहर का नाम है पेशावर। ये अपने नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करते हुए जा रही थी। इस ट्रेन के अंदर लगभग 400 पैसेंजर्स और कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल थे, पर इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पर इससे पहले आपको बताऊं कि क्या हुआ, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के दो मेजर बड़े शहर हैं, ये अक्सर पहाड़ों से घिरे हुए शहर हैं। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो पहाड़ी एरिया है। अगर कोई नॉर्मल ट्रेन को अगर पहाड़ी एरिया से जाना हो तो अक्सर वहाँ पर आप भी गए होंगे, ट्रैवल किए होंगे, तो टनल्स का यानी सुरंगों का सहारा लिया जाता है। तो इनके बीच में इतने सारे पहाड़ कम से कम एक दो नहीं 20 टनल ऐसी हैं जो इन दो शहरों के बीच एग्जिस्ट करती हैं और बनाई गई है। आप खुद जानते होंगे कि जब ये ट्रेन पहाड़ों पे या किसी टनल को क्रॉस करती है तो अक्सर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ रेबल्स जो कि अपने आप को BLA ऑर्गेनाइजेशन का क्लेम करते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि BLA क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, और ये बार बार पाकिस्तान और चाइनीज़ भी एंगल इसमें शामिल है, चाइना के लोगों पर क्या क्यों हमला करते हैं। तो अब जैसे ही पाकिस्तान की ये जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन टनल नंबर 8 के पास पहुँचती है, तो पहुँचने से पहले जो ये रेबल्स होते हैं जो कि BLA के हिस्से में मैंने आपको बताया है, ये लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव द्वारा कुछ रेलवे ट्रैक के कुछ हिस्सों को उड़ा देते हैं। इससे ट्रेन जो है डीरेल हो जाती है और ये ट्रेन को टनल नंबर 8 के अंदर हाईजैक कर लेते हैं। अब पैसेंजर्स जो हैं काफ़ी डरे हुए होते हैं। आर्मी के पर्सनल जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मौजूद होते हैं वो उनको मारना चाहते हैं, पर उसमें ये लोग खुद पाकिस्तानी के जो पर्सनल है खुद उसमें मर जाते हैं, रेबल्स उनको मार देते हैं। अब रेबल्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री से डिमांड रखते हैं कि जो इनके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो इनके सपोर्टर हैं या जो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनको पाकिस्तानी सरकार ने अपने जेलों में बंद करके रखा है। तो ये निगोशिएट करते हैं कि आप हॉस्टेज लीजिए और मेरे को इनके जो पर्सनल हैं वो वापस इनको कर दीजिए। अब जो ये BLA है, ये है बलूच लिबरेशन आर्मी। इसको जानने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जानना होगा, क्यों पाकिस्तान के खुद के सिटीजन द्वारा खुद की गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने, वो चाहते थे कि एक मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री बने, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बना लिया। उस समय कुछ ऐसे कंट्रीज़ थी जो कि जम्मू कश्मीर, जो उस समय कंट्री थी, अभी तो स्टेट है भारत में, उस समय भारत के अंदर नहीं थी। तो कुछ इन्होंने, और ये बलूचिस्तान जो कि आप सुन रहे होंगे BLA, इसमें नाम सुन आपको समझ में आ रहा होगा, बलूच, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग ऐसे थे जो बोले कि ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना भारत के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया और उसके कुछ हिस्से को इलीगली कब्जे में लिया, तो पाकिस्तान को ये डर था कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के साइड में मौजूद था, कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान इस पर हमला करके जो कश्मीर वाला बदला है वो पाकिस्तान से ले। तो क्या होता है, 1948 को पाकिस्तान जम्मू बलूचिस्तान के ऊपर एक जो कि एक सॉवरेन कंट्री थी उस समय, हमला करके उसको कब्जे में ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ जैकपॉट तब लगता है जब इसको पता चलता है कि बलूचिस्तान में मिनरल्स से भरा हुआ एक कंट्री है। यानी कि यहाँ पर आयरन, लेड, जो कि मिनरल्स होते हैं हमारे, टिन, इन सब की भरमार थी। पाकिस्तान के हाथ तब जैकपॉट लग गया। और गौर करने वाली बात ये थी कि पाकिस्तान में हमेशा से ही जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि पश्तूनी, पठान्स, पंजाबीज, इन्हीं का डोमिनेट रहा है। और जो ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा था, ये दो तरफ, एक तरफ ईरान से बॉर्डर से जुड़ा हुआ था और एक तरफ अफ़गानिस्तान से। तो यहाँ के लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ अलग ही था। तो पाकिस्तान के लोग इनको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, मिलिट्री वाले का है, तो इनको अपना नहीं मानते थे, बस खाली इनका यूज़ कर रहे थे। तो उसी समय से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो थी और पाकिस्तानी आर्मी थी, इनको यहाँ के लोगों को खूब मारती थी, यहाँ के लोगों को इलीगल टॉर्चर करती थी। कई सारे ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन जो आज़ादी से लेकर अभी तक चले आ रहे थे। तो इसी के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ, जो कि
हथियार उठा लिए जिसका नाम था, और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जो कि है बलूच लिबरेशन आर्मी। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जो कि एक ऐसी स्टेट है जो कि एरिया में पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 50% एरिया अकेला बलूचिस्तान स्टेट का है, बाकी कंबाइंड स्टेट का पाकिस्तान का 50% हो गया। तो उस स्टेट के जिस स्टेट का इतना बड़ा स्टेट है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव एक भी उन लोगों का नहीं। वहाँ पर जब भी पाकिस्तान इलेक्शन करवाता है तो वो अपने किसी फ्रॉड द्वारा या कुछ इलेक्शन में हेरा फेरी करके अपने किसी पपेट को उस स्टेट में बिठा देता है। तो इसी गुस्से को पाकिस्तान झेल रहा है, और ये ट्रेन के जो हाईजैक हुआ है ये इसी गुस्से का हिस्सा है। पाकिस्तान तो ये भी क्लेम करता है कि जो ये BLA है इनको फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन कंट्रीज का सपोर्ट है, ये यानी कि अफ़गानिस्तान का सपोर्ट है, या कभी कभी तो ये भी बोलता है कि पाकिस्तान इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसमें चाइना का एंगल शामिल होता है। तो आप अपने इतिहास में पढ़े होंगे कि जब चाइनीज़ एम्पायर था तो उस समय एक सिल्क रूट नाम का रूट हुआ करता था। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग रूट था जो कि सेंट्रल एशिया से पास होते हुए यूरोप तक जाता था। यहाँ पर ट्रेड का बहुत बड़ा आदान प्रदान होता था। तो जब चाइनीज़ एम्पायर गया, चाइनीज़ गवर्नमेंट आई तो उसने एक नया पैकेज लाई जिसका नाम रखा उसने चाइनीज़ पाकिस्तान के लिए जो लाई उसका नाम स्पेसिफिक रखना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के तहत जो कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारा पोर्ट्स हो गया, जितने भी गैस की इंडस्ट्रीज हो गई, सब कुछ चाइनीज डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें वर्कर्स होंगे वो चाइनीज ही होंगे, पैसा सब चाइना की था। तो इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं था। पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान को चाइना लोन देता जा रहा था, और पाकिस्तान जो है इस लालच में फंसता गया। और अब बात ये यहाँ तक नौबत आ गई है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में पोर्ट है जो कि ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना ने डेवलप किया है, उसको चाइना अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है। तो ये चाइना की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। वो पहले तो बहुत सारी कंट्री हैं, पाकिस्तान नहीं कई और कंट्री इसको खूब सारा लोन देता है, और जब वो कंट्री उस लोन को डिफ़ॉल्ट होती है, लोन नहीं चुका पाती क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कि वो उनके बराबर चुकाने बराबर नहीं होता। आप सोच रहे हो फिर ये कंट्री लोन लेते क्यों? अरे इनको लालच दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि इन्हें आगे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी, रोड्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी चक्कर में तो यही उसने पाकिस्तान के साथ किया। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक है और कैसे ये कंट्रीज़ को फंसाता है। और आते हैं हमारी कहानी के ऊपर। तो जो BLA था उनको एक बार समझ में आई कि जब वो पाकिस्तानी के सिविलियन से सैनिक को मारते थे तो उससे कुछ ज़्यादा पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब वो चाइनीज़ के वर्कर थे जो CPEC में काम करते थे उनको मारते थे तो उनको चाइना की वजह से पाकिस्तान हिल जाता था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को दबाव बनाता था। उससे उनको एक बार समझ में आ गया कि चाइनीज़ को अगर मारेंगे तो पाकिस्तान को दर्द होगा, अगर पाकिस्तानी को मारता है तो पाकिस्तान को दर्द नहीं होगा। तो जो ये BLA के रेबल्स हैं इन्होंने पाकिस्तान में एक नहीं कई सारे हमले किए हैं। चाहे ईयर 2018 में इन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर हमला करके कई सारे चाइनीज़ नेशनल को मार दिया था। फिर ईयर 2020 में इन्होंने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में हमला किया, वहाँ पर कई सारे लोग मारे। फिर ईयर 2022 में एक महिला ने सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा पाकिस्तान का जो क्योटा स्टेशन है जो कि जो अभी मैंने आपको बताया ट्रेन चलती है क्योटा से पेशावर, इस स्टेशन पर कम से कम 20 या 25 लोगों को मार दिया था। पर ये जो BLA के रेबल्स हैं इनका एक ही मकसद है कि कैसे अब ये जो लड़ रहे हैं इनको भी पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, एक चलती फिरती उसके पास हथियार है बहुत सारे, तो नामुमकिन है एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का इसके खिलाफ जीतना। पर इनका मेन जो मकसद है वो ये है कि दुनिया के सेंटर स्टेज पे आके बताया जाए, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए कि कैसे ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन कर रहा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या आप लोगों को लगा कि मैंने कुछ % वैल्यू दी है जिससे आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था वो सफल हुआ।